हेलो फ्रेंड्स। कॉन्टेस्ट के थर्ड प्रॉब्लम का नाम था ब्राउज़र हिस्ट्री। और जैसे इसका नाम है, इसी से हमें आधा प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। हम जो डेली ब्राउज़र यूज़ करते हैं, हमें इस प्रॉब्लम में उसी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। इस प्रॉब्लम में हमें एक क्लास दी गई है जिसका नाम है ब्राउज़र हिस्ट्री, और उसकी 4 फंक्शनैलिटी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी हम हर एक फंक्शनैलिटी को वन बाय वन देखेंगे, विथ एग्जांपल समझेंगे। ठीक है। जो हमारा पहली फंक्शनैलिटी है, तो कोई भी क्लास कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट होती है, तो ब्राउज़र हिस्ट्री क्लास का नाम है और हमें उसका कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करना है। तो कंस्ट्रक्टर अभी मैं क्लास का नाम ब्राउज़र हिस्ट्री पूरा नहीं लिख रहा हूँ, BH लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। हाँ, तो अगर ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, तो इन्होंने हमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, जिसमें हमें पैरामीटर में क्या मिलेगा, हमें एक होम पेज का URL मिलेगा, और मैं अभी उस होम पेज के URL को H से डिनोट करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना ब्राउज़र ओपन करो, तो आप इस पेज से स्टार्ट करो। दिस इज़ योर लैंडिंग पेज। तो हम बना लेते हैं एक होम पेज। तो अभी हम इस पोजीशन पे हैं, हम होम पेज पे हैं। ठीक है। अब आप कभी भी होम पेज पे आते हो तो आप क्या करते हो? आप किसी और वेबसाइट को विज़िट करने की कोशिश करते हो, राइट? तो जो हमारी सेकेंड फंक्शनैलिटी वो यही है कि विज़िट। तो विज़िट मतलब क्या कि आप जो करंट पेज पे हो उससे कोई और पेज पे विज़िट करना चाह रहे हो। तो लेट्स से मैं अभी ए पे विज़िट करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं होम पेज से ए पेज पे विज़िट किया, तो अभी मैं इधर हूँ। ठीक है। सिमिलरली मैं ए से और कहीं पे भी विज़िट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं विज़िट करता हूँ बी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ए से बी की ओर विज़िट किया। अब मेरा करंट पेज होगा बी, और अभी मैं बी से सपोज एक और पेज विज़िट करता हूँ, लेट्स से सी। अब मैं बी से चला गया सी, तो अभी मेरा करंट पेज हो गया सी। तो ये विज़िट की फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करनी है। अभी जो हमारी थर्ड जो फंक्शनैलिटी हमें करनी है इम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं बैक। तो जैसे हम नॉर्मल ब्राउज़र में किसी भी पेज से बैक जा सकते हैं पिछले पेज पे, तो वैसे ही ये बैक से हम पिछले पेज पे जा सकते हैं, पर हम कितनी बार भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप काउंट बता सकते हो। लेट्स से मैं 2 स्टेप्स पीछे जाना चाहता हूँ, तो करेंटली मैं सी पे हूँ, तो 2 स्टेप अगर मैं पीछे जाऊँगा तो बी और ए, तो अब मेरा करंट पेज हो जाएगा ए। सी हट गया, तो इसका मतलब मेरे को करंट पेज रिटर्न करना है, विच इज़ ए। अब मैं ए पे हूँ, तो लेट्स से मेरे को और बैक 3 जाना है। तो जब मैं जाऊँगा 1, पर अभी यहाँ पे कोई पेज ही नहीं है पीछे जाने के लिए। इन दैट केस हमको जो भी हमारा फर्स्ट पेज है जहाँ से हम पीछे नहीं जा सकते, हमको वहीं पे स्टे करना है। तो इसका मतलब हो गया ए से 3 जाना है पीछे, 1 2 3। तो अब मेरा होम पेज ही मैं रिटर्न करूँगा, मैं इसी पेज पे लैंड कर गया। इसका मतलब ये है। अभी जो मेरी फोर्थ फंक्शनैलिटी है वो है फॉरवर्ड। तो जस्ट लाइक बैक, फॉरवर्ड को भी हम बता सकते हैं हमको कितने स्टेप फॉरवर्ड जाना है। लेट्स से मैं बोलता हूँ 2, तो मुझे करंट पेज से 2 स्टेप्स आगे जाना है। तो इसका मतलब हो गया 1 2। इसका मतलब बी पेज पे पहुँच गया मैं, तो मेरा रिटर्न होना चाहिए बी। अब लेट्स से मैं फॉरवर्ड जाना चाहता हूँ 3। अब मैं कहाँ होना चाहिए मुझे? तो बी से अगर मैं 3 आगे जाऊँ तो 1, पर आगे कोई पेज ही नहीं है जाने के लिए। मैं यहीं पे रहूँगा। तो 1 2 3। मेरा करंट पेज हो गया सी, तो मुझे रिटर्न करना है सी। तो ये 4 फंक्शनैलिटी हमें इस प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करनी है। बट देर इज़ वन स्पेशल केस ऑल्सो। लेट्स से कि आप सी पे हो और फिर आपको बोला कि तुम बैक जाओ 2, तो फिर मैं सी से बैक गया 1 2, तो अब मैं ए पेज पे हूँ। ठीक है। अब सपोज मुझे बोला गया है कि तुम ए से अब डी विज़िट करो। इन दैट केस जो भी हमारी जो फॉरवर्ड हिस्ट्री है वो पूरी डिस्कार्ड कर देते हैं हम। इसका मतलब अब इसको ये मैटर नहीं करता, अब हमें ए से डी जाना है। तो अब हम डी पे चले गए और हमारा करंट पॉइंटर इधर आ गया। और सपोज डी से हमको बोला ई पे जाओ, तो मैं डी से ई चला गया, मेरा करंट पेज ये है। अब मेरी ये नई हिस्ट्री है। और अगर इसमें वही कॉमन फंक्शनैलिटी होगी, हमको बैक 3 बोला जाता है तो 1 2 3 मैं होम पेज पे चला जाऊँगा, फॉरवर्ड 2 बोला जाता है तो 1 2 मैं डी पे चला जाऊँगा। पर वो जो जब भी मैं कोई विज़िट कर रहा हूँ पेज, तो जो भी उसकी फॉरवर्ड हिस्ट्री है वो पूरी डिस्कार्ड कर दी जाएगी।
सो ओवरऑल हमको ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है इस प्रॉब्लम में। सो अभी हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया है, तो हम इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सो अभी तक हमने जो भी एग्जांपल डिस्कस किए उसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक पेज पे थे और उस पेज पे आने की हिस्ट्री हमें पता थी कि हम उस पेज पे कैसे आए हैं। बेस्ड ऑन दैट हम या तो फॉरवर्ड जा रहे थे या तो हम बैकवर्ड जा रहे थे। सो बेसिकली उस वेब पेज की हिस्ट्री को हम लीनियर फैशन में एक्सेस कर रहे थे। सो अगर मुझे एक हिस्ट्री मेंटेन करनी है और वो लीनियर फैशन में एक्सेस करनी है तो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सो मेरे दिमाग में अरे आ रहा है। सो हम एक अरे ले लेते हैं टू मेंटेन हिस्ट्री। ठीक है, सपोज हमारा ये अरे है। ओके, अगर हमारा ये अरे है और लेट्स से मैं इस अरे को ARR से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये अरे है, ये मेरा हिस्ट्री मेंटेन करेगा। तो हम सबसे पहली फंक्शनलिटी देख लेते हैं जो कि है कंस्ट्रक्टर। सो ब्राउज़र हिस्ट्री में अगर जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है विथ h वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फर्स्ट पेज होगा वो होगा h, दैट इज़ माई होम पेज। सो ये हो गया मेरा 0। तो इसका कोड क्या होगा, अरे ऑफ 0 इक्वल टू h। बस हमने स्टोर कर लिया कि फर्स्ट पेज जो है वो h होगा। ऑल राइट, अब ऐसा हो सकता है अभी, हाँ मेरी सेकेंड फंक्शनैलिटी है विजिट। तो विजिट मैं क्या करूँगा, सपोज मैंने विजिट A किया तो इसका मतलब क्या है, मैं हिस्ट्री से मैं इधर था और मैं हिस्ट्री से एक आगे पेज चला गया A। अब मेरा ये नया पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर बेसिकली बता रहा है कि मैं अभी कौन से पेज पे हूँ। तो अभी मैं A पे हूँ। सिमिलरली अगर मैंने B डाल दिया, B विजिट किया तो ये B आ जाएगा। फिर मेरा करंट पॉइंटर इधर पॉइंट करेगा, फिर C वो इधर पॉइंट करेगा, D विजिट किया तो इधर पॉइंट करेगा, तो और सपोज E विजिट किया तो फिर इधर। तो अभी मेरा जो करंट है पॉइंटर वो बताएगा कि मैं इस इंडेक्स पे हूँ। राइट, सो ये तो हो गया मेरा विजिट, जो तो नॉर्मल विजिट है। पर हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी जो स्पेशल केस ऑफ विजिट है। सपोज मैं यहाँ पे ना होके, सपोज मैं बाय सम ऑपरेशन लाइक बैक फॉरवर्ड से किसी तरीके से मैं, मेरा करंट इंडेक्स अभी इधर है। राइट, तो इस केस में अगर मेरे को बोला जाता है कि तुम विजिट करो F को, तो उस केस में हमने क्या देखा था कि जो भी फॉरवर्ड हिस्ट्री होगी वो पूरी डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो अगर मुझको F विजिट करना है तो मुझे इसकी पूरी फॉरवर्ड हिस्ट्री डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि C को हटाना पड़ेगा, D को हटाना पड़ेगा, E को हटाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे F डालना पड़ेगा और मेरा करंट वेब पेज F हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस ऑफ विजिट है। जब भी हम कोई विजिट कर रहे हैं और कोई फॉरवर्ड हिस्ट्री है तो हम वो पूरी फॉरवर्ड हिस्ट्री को डिस्कार्ड कर देंगे। ये सही सोल्यूशन तो है, पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम सोच सकते हैं कि अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि फॉरवर्ड हिस्ट्री को डिस्कार्ड करो, तो क्या मुझे हर एक एलिमेंट जो करंट इंडेक्स के आगे है उधर जाके उस वैल्यू को डिलीट करने की ज़रूरत है क्या? लाइक फिजिकली जाके वहाँ पे उन वैल्यू को इरेज करने की ज़रूरत है क्या? मैं सिर्फ ये याद नहीं रख सकता कि भाई अगर मैं विज़िट कर रहा हूँ तो ये जो अभी मेरा नया करंट इंडेक्स है उसके आगे की सारी इंडेक्स की वैल्यू मेरे लिए इररेलेवेंट है। बस ये मैं जान के रख लूँगा, बस अपने दिमाग में रख लूँगा, पर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है ना मुझे। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो मैं चाहे तो ये, अगर मेरा ये करंट इंडेक्स है तो मैं एक एंड इंडेक्स मेंटेन करके रख सकता हूँ जो बेसिकली मुझे बताएगा कि ये मेरा लॉजिकल एंड है। मतलब कि इसके आगे की सारी वैल्यूज मैटर ही नहीं करती, तुम जाओ ही मत उधर। सो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं बस एक पॉइंटर रख रहा हूँ जो मुझे सिर्फ बता रहा है कि दिस इज़ योर लॉजिकल एंड। मुझे फिजिकली हर एक एलिमेंट जो आगे जाके उसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस बता दूंगा कि हाँ यही एंड है, लॉजिकल एंड, इसके आगे की सारी वैल्यूज़ इररेलेवेंट है तुम्हारे लिए। तो इससे मैं काफ़ी ऑपरेशंस सेव कर सकता हूँ मेरे। तो अगर मैं इसका कोड देखूँ तो कैसे होगा? सो सबसे पहले तो अगर सपोज मैं B पे था तो मेरे को अपना जो करंट इंडेक्स है, लेट्स से कर, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, B से मैं C पे आया। फिर उसके बाद जो भी करंट इंडेक्स है उसमें मैं अपनी वैल्यू डाल देता हूँ। सपोज मेरे को विजिट ऑफ F बोला था, राइट, तो मैं F डाल दिया उसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे F डाल दिया। अब इनिशियली अभी सपोज यहाँ पे नहीं था ना, अभी मेरे ये डालने से पहले एंड तो यहाँ पे था। सो अभी मेरे को लॉजिकल एंड बताना है कि
ये अभी मैटर नहीं करता मेरे लिए, अब मेरे लिए ये लॉजिकल एंड होगा। तो अब मेरा ई यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो एंड है दैट विल बी इक्वल टू करंट। तो इससे मैं लॉजिकल एंड पे आ गया। इसके आगे की सारी वैल्यूज़ आर नॉट रेलेवेंट फॉर मी, तो मैंने एक लॉजिकल डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ विजिटिंग है। अब मैं थर्ड फंक्शनलिटी देखता हूँ। थर्ड में क्या करना है, बैक के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी मैं जिस भी करंट इंडेक्स पे हूँ उससे मुझे बैक जाना है कुछ के स्टेप्स। तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर इसका इंडेक्स लिख लिया जाए तो ये होगा 0 1 2 3 4 5। तो अभी मैं 3 इंडेक्स पे हूँ, तो मुझे बैक सपोज जाना है 2, तो मतलब कि 1 2 मेरे को ए पे जाना है, दैट इज़ फाइन। पर अगर मुझे बोला जाता है कि तुम बैक जाओ 5, तो उस केस में मेरा 3 -5 इंडेक्स पे जाना पड़ेगा मुझे, राइट। 1 2 3 4 5, दैट विल बी -2। बट -2 इंडेक्स ऐसा कुछ है ही नहीं ना, इधर हमारा होम पेज से पहले कोई पेज ही नहीं है, तो हम वहाँ जा ही नहीं सकते। इसीलिए तो हमको बेसिकली 0 पे रुक जाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरा करंट है उसको मैं मैक्स ऑफ 0 कॉमा जो भी करंट माइनस के, ये कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा के नेगेटिव जा रहा है, मतलब कि जैसे मैं अगर ये 3 इंडेक्स पे था और अब मेरे को अभी 5 स्टेप्स बैक जाना है, इसका मतलब 3 -5 विच इज़ -2 विच इज़ नॉट देयर इज़ नो पेज एट -2 इंडेक्स। इसका मतलब कि हम वहाँ जा नहीं सकते, तो मेरे को 0 पे रुकना है। इसीलिए मैंने मैक्स लेके रखा हुआ है कि या तो 0 या तो करंट माइनस के। अगर वो 0 से आगे है, सपोज उसको एक ही पेज बैक जाना था, 3 से 2 आना था, तो 3 - 1 2 यहाँ पे आना था, देन इट इज़ फाइन। तब मेरा करंट माइनस के इज़ फाइन कि मैं ये बी वाले पेज को विजिट करूँ। बट अगर वो 5 पीछे जाना चाहता है, दैट मीन्स होम पेज से भी पीछे जाना चाहता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उस केस में होम पेज ही रिटर्न करो, तो वो इंडेक्स मेरे को रिटर्न हो जाएगा जो होम पेज का है। सो फाइनली मेरे को इसमें अरे ऑफ करंट रिटर्न करना है। ये होम पेज, ये पेज पे मैं अभी बैक चला गया हूँ। ये हो गया बैक की फंक्शनैलिटी। सिमिलरली फॉरवर्ड की भी यही फंक्शनैलिटी है। सपोज मेरे को के स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है, तो जो मेरा करंट होगा दैट विल बी मैक्स ऑफ एंड कॉमा करंट, सॉरी नॉट एंड, दिस विल बी मिनिमम ऑफ कि अगर सपोज मेरा करंट यहाँ पे है और मैं बोलता हूँ कि तू एक स्टेप आगे जा, देन फाइन कि मैं करंट प्लस 1 स्टेप आगे जा सकता हूँ, करंट प्लस के। बट अगर वो मुझे बोलता है कि तू करंट प्लस 5 स्टेप्स आगे जा, तो ये यहाँ पे कहीं जाएगा, एंड के बाहर जाएगा। बट मेरे को पता है कि एंड के आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि लॉजिकल एंड है मेरा ई पे। तो जो भी इसमें से मिनिमम होगा एंड या फिर जो वैल्यू जहाँ पे विजिट करने के लिए बोल रहा है वहाँ पे वो हमारा उस वेब पेज पे हमें विजिट करना है। सो वो हमारा करंट इंडेक्स हो जाएगा। और फिर फाइनली इसमें भी हमें अरे ऑफ करंट रिटर्न करना है। सो ये 4 फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम ऑप्टिमली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन हो गया हर एक फंक्शनैलिटी के लिए। तो अभी हम इसको क्विकली इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है जिसमें हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर दिया है और हमको होम पेज दिया गया है, तो हमको बस फर्स्ट इंडेक्स पे जाके इनिशियलाइज करना है उसको होम पेज के साथ। तो ये तो O of 1 में हो जाएगा, राइट। अब विजिट है, विजिट में अब आपने देखा हो तो मैं सिर्फ पॉइंटर के साथ खेल रहा हूँ, लॉजिकली डिलीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं सपोज करंट यहाँ पे नहीं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट प्लस 1 एक कर दिया, फिर उसके बाद इसमें वो नई वैल्यू डाल दी और फिर एंड जो है लॉजिकली यहाँ पे पॉइंट कर दिया। तो ये सब O of 1 ऑपरेशन है। तो ये O of 1 में ये भी हो जाएगा। बैक में भी क्या है, बस मैं अपना जो इंडेक्स है उसको सही जगह पे बैक में लेके जा रहा हूँ। तो दैट विल बी ऑल्सो O of 1। सिमिलरली फॉरवर्ड में भी क्या हो रहा है, बस मैं अपने पॉइंटर की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ जो भी है, तो आगे की ओर, तो दैट विल ऑल्सो बी O of 1। सो ये O of 1 में 4 ऑपरेशन हो गए। पर अब हम इसकी स्पेस भी देख लेते हैं कि ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कितना स्पेस लगा।
सो मैं हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए एक अरे ले रहा हूँ. सो लेट्स से वो हमें को कहते हैं कि एट मैक्स तुम n पेजेस विजिट कर सकते हो. देन इन दैट केस मैं एक अरे ऑफ n साइज ले बना के रख सकता हूँ. सो इन दैट केस मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑफ n होगा. सो ये मेरा O ऑफ n स्पेस पे हो गया और O ऑफ n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हर एक फंक्शनैलिटी के लिए. सो आई थिंक ये काफ़ी ऑप्टिमल सोल्यूशन है. अब इसके बाद हम इसका कोड देख लेते हैं. सो जो हमने 4 फंक्शनैलिटी की बात की थी अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं. सो जैसे हमने बात की थी कि हमें सबसे पहले ब्राउज़र हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए एक अरे मेंटेन करना पड़ेगा. अब वो अरे की साइज़ क्या होगी. सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर उन्होंने बोला है हमको n विजिट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हम n का अरे बनाएंगे. तो इधर उन्होंने हमको बोल रखा है कि 5000 कॉल्स मैक्सिमम हो सकते हैं. सो लेट्स से सारे कॉल्स अगर विजिट हुए तो उस केस में हमको 5000 वेब पेजेस की हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी. सो इसलिए मैं एक अरे बना देता हूँ ऑफ साइज 5001 बनाता हूँ टू बी ऑन सेफर साइड. ठीक है, तो मैंने एक अरे बना दिया ऑफ साइज 5001. ठीक है, और जैसे हमने डिस्कस किया था मेरे को 2 पॉइंटर्स लगेंगे, एक करंट और एक एंड. तो करंट हमारा करंट वेब पेज का इंडेक्स बताएगा और एंड हमारा लॉजिकल एंड है. सो जब मेरे को कंस्ट्रक्टर में बोला है कि तुम्हें ये होम पेज है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी. तो हिस्ट्री ऑफ 0 विल बी इक्वल टू होम पेज. गुड. तो इसका मतलब मेरा करंट इंडेक्स हो जाएगा 0 और मेरा एंड भी लॉजिकल एंड भी वहीं पे होगा. ये मेरा स्टार्टिंग केस है. अब सपोज़ मेरे को विज़िट करने को बोला एक URL. सबसे पहली बात तो अगर वो URL अलग होना चाहिए जो मेरा करंट URL है उससे, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता कोई पेज विज़िट करने का. तुम उसी पेज पे कैसे विज़िट करोगे. ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ करंट शुड नॉट बी इक्वल टू द URL. ठीक है, फिर ये हो गया. तो अब मुझे क्या करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम पहले करंट को बढ़ाएंगे एक पोजीशन, फिर हम उस पोजीशन पे जो हमने ये URL विज़िट किया है उसकी वैल्यू डालेंगे. और क्योंकि हमें आगे की सारी वैल्यूज़ डिस्कार्ड करनी है इसके, तो हम हमारा लॉजिकल एंड डाल देंगे इस पोजीशन पे. सिंपल. अब बैक देखते हैं. तो बैक में हमें क्या करना है, हमें हमारा जो करंट इंडेक्स है उसको अपडेट करना है. तो वो क्या होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, इट विल बी मैक्स ऑफ 0, करंट माइनस स्टेप्स. और फिर मेरे को बेसिकली यही रिटर्न करना है, हिस्ट्री ऑफ करंट. वैसे ही फॉरवर्ड का भी हम आगे बढ़ जाएंगे. तो जो भी मिनिमम होगा एंड और करंट प्लस स्टेप्स में हम वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ के वेब पेज को रिटर्न कर देंगे. करंट. तो ये बेसिकली वही मैंने लिखा है जो हमने अभी डिस्कस किया था. सो अब इसको रन करके देख लेते हैं. एग्जाम्पल टेस्ट केस ले लेते हैं. रन कर रहा है, फिनिश हो गया. हमारी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर ही लग रही है मुझे. सबमिट करके देखते हैं. ओके, इट इज़ एक्सेप्टेड. सो हमने ये इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया. सो ये थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चन था, बट ये जो विजिट वाला पार्ट था इस पर सोच के हमने थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन सोचा है. सो यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इस पूरे प्रॉब्लम का, वरना तो ये इजी प्रॉब्लम था. सो विद दिस आई थिंक ये समझ में आ गया है. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 4th प्रॉब्लम. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.